कह रहे हैं कि बहुत ही चालाकी के साथ में ये संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई थी। और जैसा आपने बताया कि एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आतंक की लड़ाई को धर्म की लड़ाई में कन्वर्ट करने की एक जो कोशिश है वो की गई है। फिलहाल इसी बीच एक और खबर जो लगातार यहां पर उठ रही है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद में जो हिजबुल्लाह का नया चीफ बना, यानी कि हाशिम सफीद्दीन की हम बात कर रहे हैं। हसन नसरल्लाह की जनाजे के उठने से पहले ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया, यह दावा यहां इजराइल की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि उसे पता था कि वो मारा जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से वो ढेर कैसे हो गया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक इनसाइड रिपोर्ट। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और हिजबुल्लाह के तथाकथित नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को मार गिराया गया। इजरायली मीडिया के दावों की माने तो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम सफीद्दीन को हवाई हमले में मौत की नींद सुला दिया गया। इजराइल का यह हमला इतना सटीक था कि हाशिम सफीद्दीन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने बटन दबाया, धमाका हुआ और हाशिम अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर हाशिम सफीद्दीन को इतनी आसानी से कैसे मार गिराया गया। अमेरिका ने जिसे आतंकी घोषित कर रखा था, उसे इजराइल ने महज 7 दिनों में कैसे निपटा दिया। दरअसल इसके पीछे था इजराइल का खुफिया नेटवर्क और उसकी बेजोड़ प्लानिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिस वक्त इजराइल ने हमला किया, उस वक्त हाशिम सफीद्दीन बेरूत में था। वो लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित एक सीक्रेट बंकर में हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इजराइल पर नए सिरे से हमलों की योजना बना रहा था। लेकिन गुरुवार की आधी रात को इजराइल ने हवाई हमला कर दिया। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से उस सीक्रेट अड्डे पर बमबारी की जहां हाशिम सफीद्दीन मीटिंग कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की ओर से हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर रात के अंधेरे में किया गया यह हमला नसरल्लाह पर किए गए हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो वहीं इस हमले को इस तरह अंजाम दिया गया कि हिजबुल्लाह और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हुए जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए वो बेहद सफल रहे हैं। और जाहिर है कि इजराइल ने ये जो ऑपरेशंस हैं ये एक सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किए और इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को लगातार ट्रैक कर रहा है और उसके बाद ही इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिसमें कि उसे बड़ी सफलताएं मिली हैं। गौरतलब है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने 29 सितंबर को अपने नए नेता के रूप में हाशिम सफीद्दीन के नाम का ऐलान किया था। सफीद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था और उसका खास भी माना जाता था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीद्दीन की भी सांसें थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हिजबुल्लाह का अंत तय है। अब आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह की वो पूरे कमांडर, वो टीम जिसमें अब ये कहूं कि कोई नहीं बचा है। सबसे पहले आप देखिए हसन नसरल्लाह जो पूर्व चीफ था उसको मार गिराया गया। हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह चीफ, इसको मार दिया गया। तो वही देखिए जिहाद काउंसिल में कौन कौन थे। अली कारकी जो टॉप कमांडर था उसको मारा गया। फुआद शुक्र जो टॉप मिलिट्री कमांडर था उसको भी ढेर कर दिया गया। इब्राहिम अकील जो एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर मेंबर था उसको ढेर किया गया। इसके बाद किसका नंबर आया? नाइम कासिम का, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल था, इसको ढेर किया गया। इसके बाद इसी लाइन में समझिए हाशिम सफीद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, उसको ढेर किया गया। अमीन अल सैयद पॉलिटिकल काउंसिल था, इसको ढेर किया गया। तो ये वो पूरी हायरार्की हम बता रहे हैं आपको जिसको
खत्म कर दिया गया है। यानी अंदाजा आप लगाइए, जिस तरह से ये पूरे के पूरे एक तरह से वो हायरार्की जिसको हिजबुल्लाह ने बनाया था उसका अंत कर दिया गया है, जो ये बता रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया। इस पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये पॉइंटर्स के जरिए हमने दिखाया किस तरीके से टॉप लीडर्स को चुन चुनकर उन पर निशाना साधा गया, उन पर हमला किया गया और अब उनका अंत हो चुका है। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि हम हमला करते रहेंगे, और बयान ये भी दिया गया था कि हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया है। तो क्या सोची समझी प्लानिंग जो हम समझ पा रहे हैं उसी के तहत ये किया जा रहा है? और देखिए, इजराइल की ये जो प्लानिंग है, सोची समझी प्लानिंग, बिल्कुल उसी के मुताबिक चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें समझने वाली हैं। देखिए, टॉप लीडरशिप जो इनका मेन कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, 9 लोगों की अभी आपने चित्र दिखाए, उनको 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। सवाल उठता है कैसे? इजरायली सेना तो अंदर नहीं है, मोसाद ज़रूर है, लेकिन मोसाद भी खुद नहीं है होगी अंदर। उनके एसेट्स होते हैं जो उनके पेरोल पे होंगे, जो उनको पाला हुआ है, वो वहीं के लोग हैं और उनके सबसे जिगरी करीबी लोग होंगे, जो हो सकता है उनका सिक्योरिटी सुरक्षा गार्ड हो या कोई भी हो सकता है। वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड लोकेशन और समय बताता है कि यहाँ पर आज मीटिंग है, ये उसमें शामिल होंगे, फलाना होगा। तो ये सारी चीज़ देखिए कोई बता रहा है उन्हीं की अंदर से कोई बता रहा है। दूसरा, वहाँ पर जो वो देख रहा है उसको किसी को बताना भी आगे, तो बहुत सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन है। कहने का मतलब वहाँ से, और वहाँ से लेबनान से फिर वो जो एसेट्स बैठे हैं वो इजरायली सेना तक या मोसाद तक ये खबर पहुँचा रहे हैं। इतना बढ़िया नेटवर्क है ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का कि पूरी पेनिट्रेशन हो गई है। और यही नहीं, आज मैं आपको बोल दूँ ईरान के अंदर भी है। ये जब इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान के अंदर, वो भी ऐसे दिन जहाँ पर वो स्वेरिंग इन हुई थी प्रेसिडेंट की, ये भी किसने बताया है? अंदरूनी के लोग ने, क्योंकि उनको एक सिक्योर बेस पे रखा था, सिक्योर जगह पे रखा था। सिक्योर जगह की लोकेशन 1-2 को ही मालूम होती है। मैं फौजी एक रह चुका हूँ, मुझे भी पता है ऐसी जब होता है, इतनी टॉप सीक्रेट होता है, किसी को नहीं पता चलता है जी। तो ये सब इनके अंदर के लोग बता रहे हैं। वो जो भड़कावे वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्हीं के लोग, कोई वहाँ पर इजरायली नहीं बैठा है, इन्हीं के लोग बता रहे हैं। तो ये एक साफ मैसेज बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि मोसाद अपने एसेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर करता है, और संजय मैस्टन सर, मेजर जनरल मैस्टन सर, और इसी के साथ में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हैं। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।